हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। और आज हम बात करेंगे ध्यान के बारे में कि ध्यान हम कैसे लगा सकते हैं। और ध्यान के ऊपर आज मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा कि यार ये आपकी लाइफ के अंदर कहां तक मैटर करता है और ये आपको अपनी लाइफ के अंदर कितने बड़े लेवल की हैप्पीनेस दे सकता है। तो एक बार क्या हुआ, एक जंगल के अंदर एक साधु रहते थे जो कि अपने वहां पे तप कर रहे थे, वहां पे ध्यान मग्न थे, वहां पे आराम से समाधि में बैठे हुए थे। तो वो हर रोज एक लकड़हारे को जंगल के अंदर आते और जाते देखते और वो ये सोचते कि ये रोज आता है, क्यों ना ये इससे आगे क्यों नहीं जाता। तो एक दिन उस साधु ने उस लकड़हारे को रोका और कहा कि तुम इससे आगे क्यों नहीं जाते, इससे आगे क्या पता तुमको इससे भी बहुमूल्य चीज मिल जाए। और यहाँ पे तुम डेली आते हो और लकड़ी लेके जाते हो और बाजार में बेचते हो, जिससे कि तुम्हारा 2 वक्त का खाना भी नहीं हो पाता ढंग से। क्यों ना तुम इससे थोड़ा आगे जाओ, क्या पता तुम्हें इससे भी बहुमूल्य कुछ चीज मिल जाए। तो वो सोचता कि यार मैं तो यहाँ पे रोज आता हूँ, मेरे से ज्यादा इसको क्या पता होगा, ये बेवकूफ तो यहाँ पे बैठा है। उसके मन में कुछ ऐसा ख्याल आया। तो इसके बाद क्या हुआ, उसने सोचा चलो मेरा नुकसान ही क्या है, थोड़ा सा आगे जाके देख ही लेते हैं। तो हुआ क्या कि वो लकड़हारा थोड़ा सा आगे गया और आगे जाने के बाद उसने देखा कि चंदन की लकड़ियां। तो उसने चंदन की लकड़ियों को काटा और वो वहां बाजार में उनको बेचता और आफ्टर उसका हफ्ते 10 दिन का काम आराम से चल जाता था। उसकी फैमिली बड़ी इंजॉय में, मतलब पहले डेली जाता, अब वो हफ्ते भर में दोबारा आता और चंदन की लकड़ियों को लेके जाता और उसका हफ्ते भर का गुजारा चलता रहा। ऐसे करके कुछ महीने बीते और कुछ महीने बीतने के बाद इन साधु ने उस लकड़हारे को रोका और कहा कि तुम बिल्कुल नासमझ हो क्या, तुम्हारे अंदर कुछ भी दिमाग नहीं है, तुम्हें कब समझ आएगी या हमेशा मैं ही तुम्हें समझाऊं। तुम यार इससे भी थोड़ा आगे जाओ, क्या पता तुम्हें इससे भी अच्छा कुछ मिल जाए। उसने कहा इससे अच्छा मुझे क्या मिलेगा, ये तो चंदन की लकड़ी है। चलो फिर उस साधु ने कहा कि तुम इससे थोड़ा सा आगे जाओ, इससे आगे तुम्हें एक चांदी की खदान मिलेगी। तो हुआ क्या, अब उसे विश्वास तो हो ही गया था क्योंकि वो पहले चंदन की लकड़ियों से हफ्ते 10 दिन का अपना घर का आराम से बढ़िया चल रहा था उसका। तो उससे थोड़ा आगे गया उसके मान के और आगे जाके देखा तो चांदी की खदान उसने देखी और वहां से चांदी लेके जाता और उसका 2-3 महीने का 5-6 महीने का आराम से काम चल जाता था। तो ऐसे करके वो काफी, मतलब 1-1.5 साल तक वो करता रहा। फिर उसने उसको रोका साधु ने कि कहा लकड़हारे 1 मिनट यहाँ पे आओ, यार तुम्हें कब समझ आएगी, मुझे कब तक तुम्हें समझाना पड़ेगा, तुम इससे भी थोड़ा आगे जाओ, इससे आगे एक सोने की खदान है। तो सोना लो और मतलब वहां पे वो सोना लेके जाता और काफी ज्यादा खुशी अपने जीवन में मतलब व्यतीत कर रहा था। उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ इकट्ठा हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन फिर उस साधु ने उसको रोका कि तुम्हें मतलब ये नहीं लगता कि मुझे कुछ और सोचना चाहिए। अगर मतलब मैं आपको हर बार बता रहा हूं तो मतलब तुम कभी भी अपने माइंड से ये नहीं सोचते कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है। तो इसके बाद हुआ क्या कि उसने कहा कि यार तुम इससे थोड़ा और आगे जाओ, क्या पता तुम्हें कुछ और मिल जाए। तो उस लकड़हारे ने कहा पता नहीं मेरे माइंड में ये थॉट्स क्यों नहीं आते, मैं क्यों आगे की नहीं सोच पाता, और सोने से बढ़िया आगे हो ही क्या सकता है, सोना तो बहुत है। अब इसके पास गाड़ी बंगला बहुत शोहरत बन चुकी थी जिसकी बदौलत इसे ये लग रहा था कि यार इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो उस ध्यानी ने कहा, उस ऋषि ने कहा कि थोड़ा सा आगे जाओ और वहां पे तुम्हें एक हीरे की खदान मिलेगी। तो उसने, अब विश्वास तो इतना हो गया था, वो आगे हीरे की खदान में गया और हीरे लेके जाता। उसका 1-2 साल 3 साल मतलब सालों का काम आराम से चल जाता और वो साल भर बाद वहां पे वापस आता, 2-2 साल 3-3 साल के बाद वहां पे वापस आता। ऐसे ही काफी लंबी प्रोसेस चलती रही और वो लकड़हारा भी काफी बूढ़ा हो चुका था। तो एक दिन फिर साधु ने उसको रोका, अरे ना समझ, तुम कब समझोगे, क्या तुम्हें ये नहीं लगता आप भी कि इससे आगे भी कुछ मिलेगा। अरे गुरुजी इससे आगे क्या होगा, आप ही मुझे बताएं महानतम कि इससे आगे भी क्या हो सकता है। सोने से बड़ा मैंने कुछ सोचा नहीं था, वो मुझे हीरे मिल गए, अब हीरे से आगे क्या होगा। तो उसने कहा, साधु ने उस लकड़हारे से कहा, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं तुम्हें ये सब चीजें बता रहा हूं और जो बंदा, जो मतलब इंसान इनको छोड़ के गए हैं, इनको इससे भी अच्छा कुछ मिला होगा तभी ये ऐसे खदानें पड़ी है भरी।
यहाँ पे कोई नहीं आता और मैं यहाँ पे बैठा और तुम्हें बता रहा हूँ यार आगे ये खदान है, आगे ये खदान है, सोने की खदान है, चांदी की खदान है, हीरे की खदान है, और मैं ऋषि यहाँ पे तुम्हें बताया चल रहा हूँ और तुम यार मतलब तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, मुझे पता है तो मैं क्यों नहीं ले लूं उनको। तो इससे आगे भी क्या हो सकता है आप ही मुझे बताएं। उस ऋषि ने कहा उससे आगे है ध्यान, जो कि मुझे मिला हुआ है, क्योंकि ये सारी चीजें तो मेरे को पता था, लेनी होती तो मैं कब का ले लेता, लेकिन इनसे भी आगे है ध्यान। तो उस लकड़हारे ने कहा कि मैं ध्यान तो मुझे करना आता नहीं, मैं कैसे ध्यान कर सकता हूं, आप मुझे बताएं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ध्यान एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हो, अपने एक जो माइंड की कंसिस्टेंसी या फोकस जो है उसको बढ़ा सकते हो, अपनी लाइफ के अंदर हर एक गोल को अचीव कर सकते हो, है ना। सो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि आपको मतलब एक अनुभव होगा, एक बहुत ही शुद्धिकरण महसूस होगा आपको आपके अंदर। और आपको ध्यान कैसे करना है, आप डेली 5 मिनट से शुरू कीजिए, धीरे धीरे अपने ध्यान को बढ़ाइए। और अगर आप 5 मिनट भी नहीं कर सकते, उस लकड़हारे से वो साधु कहते हैं अगर आप 5 मिनट भी नहीं कर सकते तो आप 2 मिनट से शुरू कीजिए और ऐसे ध्यान मग्न होकर ऐसी अवस्था के अंदर आप बैठ जाए। और उस अवस्था के अंदर बैठने के बाद आपको बहुत सारे विचार आएंगे मन के अंदर, मतलब सैकड़ों हजारों विचार आएंगे और जिनके ऊपर आपको कंट्रोल नहीं करना। क्या पता आपको वहां पे परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए, क्या पता आपको वहां पे किसी और अनुभूति की प्राप्ति हो जाए, लेकिन आपको किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रखना। जो भी विचार आ रहे हैं आने दो, आने दो, आने दो, जैसे जैसे चल रहा है चलने दो। ऐसे आप डेली ध्यान करो और ये जैसे जैसे दिन बीतेंगे, इसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे मन से सारे के सारे विचार खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद तुम बिल्कुल शुद्ध हो जाओगे और एक ऐसी समाधि के अंदर आ जाओगे कि मतलब तुम्हें हर एक अनुभव, हर एक खुशी की अनुभूति होगी। इस चीज को आपको समझना होगा, ध्यान कीजिए, शुरू कीजिए धीरे धीरे, और जिससे कि आप अपने गोल्स को भी जल्दी से अचीव कर पाओ, सक्सेसफुल बन पाओ। क्योंकि यार कहीं ना कहीं आपको एक चीज बता दूं, आपके पेरेंट्स हैं जो आपकी कामयाबी की इंतजार में बैठे हुए हैं, धीरज बांधे बैठे हैं। और आपको ध्यान के लिए एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप ध्यान कर रहे हो ना तो उसके अंदर आपको सबसे बड़ी एक चीज चाहिए, वो है पेशेंस, धैर्य। आप धैर्य बनाए रखना, क्योंकि ध्यान करने में टाइम लगता है और ये जो विचार है, समाधि अवस्था है, इसमें काफी ज्यादा समय आपको लगने वाला है। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम